हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटीजी चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ हैलो एल्केन्स, जिसमें हम वुड्स रिएक्शन एक मेनली वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है हैलो एल्केन्स के लिए। और इसके अलावा हैलो एल्केन्स में वुड्स फिटिंग रिएक्शन के नाम से आती है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। बट वुड्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो आपका नीट में, जेईई में, बोर्ड में सब जगह से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन, रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड विद मेटल। ठीक है, मेटल के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, जिसमें एक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, फर्स्ट इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, इसमें हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब कराएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है कोई, और मैग्नीशियम मेटल के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। याद रखिएगा ये कंडीशन है कि ईथर कैसा होना चाहिए, ड्राई ईथर, यानी पानी ना हो, इसके अंदर वाटर ना हो। कैसा हो, ये एनाहाइड्रस हो। ठीक है, एनाहाइड्रस होगा तब हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा RMgX। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा, इसमें जो आपका कंपाउंड है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कौन से होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? जिनमें कार्बन सीधा मेटल से बॉन्ड बनाता है, जैसे इसमें कार्बन जो है मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना रहा है। दूसरी एक बात याद रखिएगा, आयनिक फॉर्म में रहता है, ये माइनस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है मैग्नीशियम मेटल पे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं एनाहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत हमने वाटर का अमाउंट अगर ईथर के अंदर है, हाइड्रस कंडीशन है, तब क्या होगा। तो देखो, अगर हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल के आया है हमें RMgX, ठीक है, इसमें अगर हमारा ड्राई ईथर में थोड़ा बहुत भी वाटर प्रेजेंट है, हाइड्रस कंडीशन है, या कहीं से इसको हाइड्रस कंडीशन मिल जाए, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में, RH प्लस MgXOH। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हाइड्रस कंडीशन हुई। तो क्वेश्चन CBSE में ये पूछा जाता है दैट वाई, क्वेश्चन ये आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, दैट वाई Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition, तो एनाहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अगर हाइड्रस कंडीशन है तो फाइनली हमें एल्केन मिलेगा, ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर। दूसरा, आप नोट पॉइंट में याद रखें एज ए नोट पॉइंट कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जो प्रोटॉन दे सकता है, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जो प्रोटॉन रिलीज़ कर सकता है, लाइक वाटर, NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, या एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कराएं, या हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, सब प्रोटॉन डोनर है, तो यहाँ पे जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा बेटा एल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बना लेगा, एल्केन। आई बात समझ में। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास हमने एक कन्वर्जन अगर हम करें, एक प्रॉब्लम करें हम कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में ये ले लेते हैं, बट हमारे पास ये है Br, इसको कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन में, इसमें कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सेन में। तो तरीका क्या है, दैट हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दें ड्राई ईथर में। ठीक है, ड्राई ईथर में हम रिएक्शन करा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, MgBr। और फिर इसके बाद पता ही है आपको, किसी भी प्रोटॉन डोनर वाटर के साथ हम रिएक्शन करा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा हमारा, प्लस MgBrOH।
क्योंकि वाटर में हमारा क्या होता है, वाटर में हमारा आपको कैसे ब्रेक करोगे, वाटर में हमारा H+ और OH आयन होता है, H+ और OH आयन। और ग्रिग्नाल रीजन में क्या होता है, ये पार्शियली नेगेटिव और इसमें कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो बस ये हमारा जो R- है वो H+ के साथ कंबाइन कर जाएगा, RH बना लेगा, है ना, क्या बना लेगा, RH। और Mg पॉजिटिव X किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, Mg पॉजिटिव OH- के साथ, और हमारा ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा MgX OH। सिमिलरली यहाँ पे जब हमारा ग्रिग्नाल रीजन बना तो हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो हाइड्रोलाइसिस में जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे H हमारा अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारा OH अटैच हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, ठीक है, मेन प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन के बारे में। सेकंड इज वुड्स रिएक्शन या रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, और जो नेमिंग रिएक्शन है इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या नेम देते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, डिस्कस करेंगे वुड्स रिएक्शन क्या होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, दैट एल्काइल हैलाइड्स react with sodium metal, react with sodium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether, which leads to formation of symmetrical alkane, symmetrical alkanes। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं हमारे, है ना, ये अंडरलाइन कर लेना, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वुड्स रिएक्शन में हमेशा एल्काइल हैलाइड से कैसे बनेंगे, सिमेट्रिकल एल्केन से। और इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ कपल कर जाते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कपलिंग रिएक्शन। क्योंकि इसमें होता क्या है, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड जो है हमारे पास, दो एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होते हैं, याद रखिएगा, इसमें सोडियम मेटल के साथ प्लस XR, और रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ E2 ईथर। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा सोडियम मेटल के साथ ये हेलोजन हमारे रिमूव हो जाएंगे और हमें सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाएगा, RR सिमेट्रिकल एल्केन। कोई बात क्लियर, ये रिएक्शन होता है हमारा इसमें, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मिथाइल क्लोराइड ले लें CH3Cl, और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा दें, तो सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन होगा, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, हमारा वुड्स रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये हमारे रिमूव हो जाएंगे, सोडियम मेटल दोनों क्लोरीन को लेके चला जाएगा, कपलिंग रिएक्शन है, फिर इसको कपल कर देंगे CH3 और CH3। तो देखो हमारा जो सबस्ट्रेट था वो मिथाइल क्लोराइड था, एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड, और जो हमारा एल्केन बना है वो सिमेट्रिकल बना है, ठीक है। यानी हमारा जो सबस्ट्रेट था वो तो एक कार्बन का था, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो 2 कार्बन का है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं सिमेट्रिकली। तो हम कह सकते हैं दैट इन वुड्स रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज सिमेट्रिकली, तो ये कन्वर्जन में हेल्प करेगा। सपोज हमारे पास हमें 1 कार्बन से 2 कार्बन करने, तो वुड्स रिएक्शन हम यूज़ करेंगे, हमें 2 कार्बन से 4 कार्बन करने, तो वुड्स रिएक्शन यूज़ करेंगे, या हमें 3 कार्बन का एल्केन है प्रोपेन और उससे 6 कार्बन का एल्केन बनाना है हेक्सेन, तो वुड्स रिएक्शन यूज़ करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने डबल, ठीक है, टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन 2 टाइम्स, वुड्स रिएक्शन इज प्रीफर्ड, ठीक है। वुड्स रिएक्शन को प्रीफर किया जाता है अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज करने, 2 टाइम्स इंक्रीज कराने। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ऑलवेज सिमेट्रिकल एल्केन बनता है ना, तो इसमें क्या है, ऑलवेज सिमेट्रिकल एल्केन प्रोड्यूस,
इस रिएक्शन में ऑलवेज क्या बनेगा, सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा वुल्स रिएक्शन में, ऑलवेज सिमेट्रिकल एल्केन प्रोड्यूस। बट क्या होगा अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लें, सपोज हमने एक अल्काइल हैलाइड ये ले लिया RX, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, दूसरा अल्काइल है हमारे पास ये XR', ठीक है, रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अगर हमारे पास डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है ना, सेम ना होकर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है, देन इस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, याद रखिएगा। एक तो इसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से मिलेगा, इस अल्काइल हैलाइड की कपलिंग से मिलेगा, और वो कौन सा हमारा एल्केन होगा, RR, है ना, इन दोनों की रिएक्शन से मिल जाएगा कपलिंग से। दूसरा इस अल्काइल हैलाइड की और इस अल्काइल हैलाइड की कपलिंग से मिलेगा, 2NH चला जाएगा और हमारा एल्केन मिलेगा RR'। और जो तीसरा मिलेगा एल्केन, वो ये जो है हमारा R'(X), इसकी कपलिंग से मिलेगा और ये हमें मिलेगा R'(R). आई बात समझिए। तो हमें कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिले, 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिले हैं हमें, 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स यूज़ कर रहे हैं, इफ़ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व, इफ़ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व, आई बस समझिए, अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व हैं उस रिएक्शन में, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुल्स, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस वुल्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, क्रॉस वुल्स रिएक्शन। अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है तो हमें डिफरेंट अल्केन्स मिलेंगी, जो कि डिफ़िकल्ट होती है सेपरेट करने के लिए, इसलिए जनरली इस रिएक्शन को प्रीफर नहीं किया जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इथाइल क्लोराइड लिया CH2Cl, ठीक है, और इसका रिएक्शन हमने कराया सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में, ठीक है। तो कुछ ही नहीं है, अब याद रखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब यहाँ देखो अल्काइल हैलाइड कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, तो और ये हमें दिख रहा है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, वुल्स रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है, वुल्स रिएक्शन है। और हमेशा याद रखो वुल्स रिएक्शन में क्या बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन का 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, तो एल्केन कितने कार्बन का बनेगा, ऑब्वियसली 4 कार्बन का, और 4 कार्बन का एल्केन क्या बनेगा, हमारा ब्यूटेन। तो ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा, क्लियर। बट अगर हम दूसरा ये केस ले लें, दैट हमने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज़ कर लिया, एक हमने ले लिया CH3Cl प्लस सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, दूसरा हमने ले लिया CH3CH2Cl। तो एक मिथाइल क्लोराइड है और एक क्या है हमारे पास, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराएंगे ड्राई ईथर में, तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा, इसके थ्रू मिलेगा, इसकी कपलिंग से क्या मिलेगा, CH3, ठीक है, ईथेन मिलेगा। दूसरा देखो हमारा इसकी और इसकी कपलिंग से मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोपेन, CH3CH2CH3। और तीसरा जो मिलेगा हमें, वो इसकी कपलिंग से मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, CH3CH2CH2CH3। तो देखो ईथेन भी बन रहा है, ठीक है, ईथेन, प्रोपेन भी बन रहा है और ब्यूटेन भी बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके क्रॉस वुल्स रिएक्शन के ऊपर कि अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आए बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन बना दिया, यही क्वेश्चन फॉर्म कर दिया, दैट इन द रिएक्शन यही क्वेश्चन आपको फॉर्मेट होके आ गया इस तरह से, इन द रिएक्शन CH3Cl प्लस CH3CH2Cl with sodium metal in presence of dry ether. Product is R. ऑप्शन दे दिया ईथेन, ऑप्शन भी दे दिया प्रोपेन, और ऑप्शन सी दे दिया ब्यूटेन, एंड ऑप्शन डी दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो ये याद रखो वुल्स क्रॉस वुल्स रिएक्शन है। क्रॉस वुल्स रिएक्शन में पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना के देख लो, तो हमारे तीनों मिलेंगे, ईथेन भी मिल रहा है, प्रोपेन भी मिल रहा है, ब्यूटेन भी मिल रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ये क्रॉस वुल्स रिएक्शन के लिए याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म, तो अगर वुल्स रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें
तो ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म पे बेस्ड है ये, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, और 3 स्टेप्स मैकेनिज़्म है ये, 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होती है वो रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, हमारा फ्री रेडिकल बनता है। हमारा ये जो अल्काइल हैलाइड है, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। सोडियम मेटल के प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज, और ये हमारा फॉर्म हो जाएगा R फ्री रेडिकल प्लस NaX। ठीक है, हमारा ये बन जाएगा। दूसरा इसमें सेकंड स्टेप क्या है, ये जो हमारा R फ्री रेडिकल बना है, ये सोडियम मेटल के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, और सोडियम मेटल क्या करेगा, अपना जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है पेयर वो इसको ट्रांसफ़र करेगा, और ये फॉर्म हो जाएगा R माइनस Na+। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में ये जो R माइनस Na+ है, ये दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, XR। ठीक है, और ये हमारा NaX रिमूव हो जाएगा यहाँ, और हमारा एल्कीन बन जाएगा R। ये हमारा बन जाएगा एल्कीन। ये मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, उस रिएक्शन का। देन इसके बाद क्रॉस फोर्स रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है दैट मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन इस मेथड के थ्रू हम नहीं बना सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। उस रिएक्शन के थ्रू मीथेन नहीं बनता है, क्योंकि इसमें हमेशा कैसा एल्कीन बनेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगा, और मीथेन अनसिमेट्रिकल है। आई बात समझिए। इसके अलावा अनसिमेट्रिकल एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुर्स रिएक्शन। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स याद रखिएगा, कभी कोई पूछ लिया क्वेश्चन में कि कौन सा एल्केन वुर्स रिएक्शन से नहीं बनेगा, तो देख लेना कौन सा अनसिमेट्रिकल एल्केन है। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुर्स रिएक्शन, बाय वुर्स रिएक्शन। क्लियर, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। दूसरा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस कर लेते हैं ये, दैट कन्वर्ट ईथेन CH3 इनटू ब्यूटेन CH3 CH2 CH3। ठीक है, ईथेन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन में, तो बहुत आसान तरीका है। हमें पता है 2 कार्बन से 4 कार्बन कैसे करते हैं, वुर्स रिएक्शन के थ्रू। लेकिन वुर्स रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड पे, तो हमें ईथेन को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और एल्केन को क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है क्लोरीनेशन कर दो सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, अल्काइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। ठीक, इसके बाद सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अभी तो वुर्स रिएक्शन हो गया, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, तो हमें एल्केन मिल जाएगा CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन हमें मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है दैट CH3 CHCl को अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराएं सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ सोडियम मेटल ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज अ वुर्स रिएक्शन। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो कौन सा है, वुर्स रिएक्शन। और वुर्स रिएक्शन में हमें दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या दिया हुआ है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो उस रिएक्शन में हमें कपलिंग रिएक्शन कपलिंग करनी होती है। देखो ये सेम मॉलिक्यूल दूसरा ये हो जाएगा, कपलिंग कर देंगे इनकी। और कपलिंग में क्या होगा, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक है, तो ये निकल जाएंगे यहाँ से और ये दोनों मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, ये कपलिंग हो जाएगा दोनों का। ठीक है, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। CH CH3 CH3 यही तो कंपाउंड बनेगा। अगर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का उस रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा ये। ठीक, तीसरा देखो हमारे पास ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट हमें बनाना है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देख लो ज़रा, ये अल्काइल हैलाइड दिया हुआ सोडियम मेटल के साथ डाइथर में, तो ये वोर्स रिएक्शन है। वोर्स रिएक्शन में क्या होती है, कपलिंग होती है, ठीक है, Cl प्लस Cl दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों का कपलिंग हो जाएगा सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। सोडियम मेटल क्या करेगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल क्या करेगा, इन दोनों Cl को निकाल देगा और आपको कुछ नहीं करना है, दोनों कंपाउंड्स को ऐड कर देना है, ठीक। ये हमारा कंपाउंड ये बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, एक Cl यहाँ लगा हुआ है, एक Cl यहाँ लगा हुआ है और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है ड्राई ईथर में, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, तो देखो ज़रा यहाँ पे जब हम रिएक्शंस, हमारी कौन सी फ्री रेडिकल रिएक्शन है ना, ये कौन सा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है ना, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल। अब सोडियम मेटल की प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। कैसा क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में बॉन्ड ब्रेक होता है इक्वली, और जब बॉन्ड इक्वली ब्रेक होगा तो हमें इंटरमीडिएट जो मिलेगा वो ये मिलेगा, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, हमें इंटरमीडिएट ये मिलेगा। एक फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, एक फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, फिर ये दोनों फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे और हमें कंपाउंड ये मिल जाएगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, हमें ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। आई बात समझिए, मेरी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल आया, यहाँ फ्री रेडिकल आया एंड इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया, तो हमारा ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा इसमें कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। अब वो कंप्लीट द रिएक्शन में एक तो हमारे पास यही क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट हमें ये दिया हुआ है Cl ठीक है, और सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब दो साइड में Cl है, अभी पीछे भी कराया था, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीवेज कराओ, ये और ये और ये होमोलिटिकली क्लीवेज कराने के बाद देख लो ज़रा कि हमारे पास इंटरमीडिएट क्या आ रहा है, ये ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, ठीक, ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, है ना। अब ये दोनों कार्बन क्या मिलके बना लेंगे, बॉन्ड। तो यहाँ देखो कितने कार्बन का रिंग बनेगा हमारा, 6 कार्बन का रिंग बनेगा, कंपाउंड ये बनेगा हमारा, देख लो 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों कार्बन मिलाओगे तो 6 कार्बन की रिंग बनेगी, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा देखो, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है सेकंड हमें ये दे दिया, ये Cl है और सोडियम ड्राई ईथर में रिएक्शन हो रहा है ये। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व करने की कोशिश करें। होमोलिटिक क्लीवेज कराओ, ये क्लीवेज हो गया, ये क्लीवेज हो गया। अभी तो कपलिंग रिएक्शन है, एक ही Cl है तो कपलिंग रिएक्शन है, और कपलिंग रिएक्शन में क्या करोगे, देखो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा Cl प्लस दूसरा कपलिंग रिएक्शन है उस रिएक्शन, ये है ना। अब यहाँ पे ये 2 Cl निकल जाएंगे हमारे, ठीक है, और कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, सिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा। 1 2 3 4 1, ये हमारा एक 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितने कार्बन का, 8 कार्बन का बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया, ये कंपाउंड बनेगा हमारा, है ना। चाहे तो उसका आईपीसी नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास
NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है, NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है ये। और प्रॉब्लम नंबर में बताऊँ आपको, NCERT इंटेक्स में ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर नहीं दिया हुआ है, लास्ट प्रॉब्लम इंटेक्स क्वेश्चन में देख लेना, अनसोल्व प्रॉब्लम है हैलोअल्केन हैलोरीन में लास्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है इंटेक्स में। आइडेंटिफाई A B C D E, ठीक है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, रिएक्शंस का फ्लो चार्ट दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है ABCDE क्या है। और रिएक्शन में बताऊँ रिएक्शन क्या दी है, रिएक्शन ये दी हुई है Br प्लस Mg ड्राई ईथर और कंपाउंड बनाया हुआ है एक, ठीक। ये कंपाउंड बनाने के बाद इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा के कंपाउंड बनाया हुआ है B, ठीक। दूसरा क्या है RBr प्लस Mg, ठीक। और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और कंपाउंड बनाया हुआ है C। और फिर इसका हैवी वाटर के साथ रिएक्शन किया हुआ है D2O और कंपाउंड ये बनाया हुआ है CH3 CHD CH3 कंपाउंड बना दिया इन्होंने, दे दिया ये कंपाउंड बना के। और नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में ये दिया हुआ है CH3 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 सिमेट्रिकल एल्केन दे दिया। और इधर दिया हुआ है सोडियम मेटल, सोडियम मेटल विद ड्राई ईथर Et2O, और ये दिया हुआ है RSX, है ना, कोई एल्काइल हैलाइड है। और इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा के बनाया हुआ है D, ठीक है। और फिर इस D का हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, देन बनाया हुआ है E। आप चाहें तो इस इक्वेशन को खुद से भी कर सकते हैं। तो देखो मैं यहीं पे आपको इक्वेशन में बता रहा हूँ आपको। अब जैसे आपका ये साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा हमारा। ए क्या बनेगा, देखो ए क्या बनेगा हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ये, ठीक है, MgBr, ठीक। देन इसका क्या किया हुआ, हाइड्रोलाइसिस किया हुआ, अभी पीछे रिएक्शन बताई थी तुम्हें। हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा यहाँ, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो हमारा ये कंपाउंड कौन सा बन गया, हमारा ये कंपाउंड बन गया B, ठीक। साइक्लोहेक्सेन इज B कंपाउंड। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये कंपाउंड बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देन इसके हाइड्रोलाइसिस से कंपाउंड बन गया ये B और ये कंपाउंड बन गया A, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो हमारे पास कंपाउंड C है और RBr हमें दिया हुआ है, RBr प्लस मैग्नीशियम इथाइल, और देन C दिया है, C हमें पता नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका जब हम D2O के साथ रिएक्शन कराएंगे ये कंपाउंड बन रहा है। अब ये कंपाउंड किससे बन रहा है, देखो ऊपर वाला रिएक्शन सेम वैसे ही, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना A, देन हाइड्रोलाइसिस कराया B बन गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस समय जो हमारा जो C कंपाउंड है, एक्चुअल में C ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। C क्या है हमें, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करा के हमें ये कंपाउंड मिल रहा है। तो यहाँ पे C जो है हमारा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला है CH3 CHMgBr CH3, ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्योंकि D तो हमारा यहीं पे लग रहा है ना, MgBr के प्लेस पे, जब हमने इसका रिएक्शन कराया D2O के साथ, ठीक है, तो हमारा कंपाउंड क्या मिला हमें, CH3 CHD CH3 कंपाउंड मिला ना हमें। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा क्या हो गया, ये जो कंपाउंड है ये क्या दिया हुआ है, C कंपाउंड ये दिया हुआ है, और D2O के बाद ये कंपाउंड बन रहा है हमारा। आई बात समझिए। और तो RBr क्या होगा यहाँ पे, RBr क्या होगा अभी यहाँ पे, MgBr हटा दो, RBr हो जाएगा ये CH3 CHBr, क्योंकि मैग्नीशियम यहीं पे आके रिएक्शन करेगा Br के साथ CH3, तो RBr तो ये है। आई बात समझ में, ध्यान से देखो, हमने यहाँ से लिया ये कंपाउंड, यहाँ से रिवर्स में चले, हमारे पास ये था। अब ड्यूटीरियम जो आके लगाया, ये ड्यूटीरियम ने क्या किया, MgBr को रिप्लेस किया, तो हमने D की जगह MgBr लगा दिया ये, तो हमें C कंपाउंड मिल गया। अब C में MgBr जो हमारा लगा है, Mg किसके साथ लगा होगा, Br के साथ, तो हमारा ये कंपाउंड हो गया C 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब ये वाला जो कंपाउंड है, अब देखो ये जो हमें RSX दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है हमारा, इसको यहाँ कर लेते हैं
CH3 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 देन CH3 CH3, ठीक। और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में Pt2O और R-X, देन इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रखा है। देन जो भी कंपाउंड बन रहा है देन इसका हाइड्रोलाइसिस कराया हुआ है, देन कंपाउंड जो भी बन रहे हैं वो बताना है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ हमें वो हिंट क्लिक करने वाला है, हिंट कि जो एल्कीन बना है, ये जो एल्काइल हैलाइड है जिससे हमारा सोडियम मेटल ईथर के साथ एल्कीन बना है, सिमेट्रिकल एल्कीन बना है, सिमेट्रिकल। तो अगर तुम्हें पैरेंट एल्काइल हैलाइड लेना है तो उसको यहाँ से ब्रेक कर लो सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली ब्रेक करोगे तो हमें कंपाउंड ये मिलेगा, ठीक है, CH3 CH3 CH3X, ये कंपाउंड हमें मिलने वाला है क्योंकि इसी की उस रिएक्शन से हमें ये कंपाउंड मिला था सिमेट्रिकल एल्कीन। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया, R-X हो गया, ठीक। अब हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, मैग्नीशियम के साथ, तो ग्रिग्नाल रीजेंट बनेगा, ठीक, CH3 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 MgX, ये ग्रिग्नाल रीजन बन गया। देन इसके बाद क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, और हाइड्रोलाइसिस में बताया आपको OH और HA से ब्रेक कर लो इसको, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH3, ये कंपाउंड मिला, प्लस MgX OH। आई बात समझ में? तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। ये जो कंपाउंड हमारा लास्ट में कंपाउंड जो बना है ये तो कंपाउंड E हो गया, ठीक है। और ये कंपाउंड कौन सा है, ये E हो गया, और ये कंपाउंड हो गया D, दिस इज D, और ये क्या हो गया हमारा R-X। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देखिएगा लेक्चर को। हमारा वुड्स रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन, ठीक है बेटा। तो वुड्स रिएक्शन को अच्छे से कीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाली है। नंबर ऑफ इसमें जो कार्बन है सिमेट्रिकल हो जाते हैं, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है, क्लियर बेटा। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, सपोर्ट कीजिएगा।